Hello बच्चों, how are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry Classes by Pooja Yadav. Now we will discuss about the second colligative property elevation in boiling point. Okay, elevation in boiling point जो है वो colligative property होती है. Boiling point कभी भी colligative property नहीं होती. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? माइंड से स्लिप नहीं करना. अब देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. फर्स्टली तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक टेम्परेचर होता है, ठीक है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, या जिसको आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसी टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी भी लिक्विड को हीट करते हो, टेम्परेचर देते हो, तो आपको ये देखने को मिलता है कि थोड़े टाइम बाद जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. तो वो बॉयल होना शुरू कब होता है, जब वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है. तो वो वेपर्स का जो वेपर का क्या है, टेम्परेचर है या वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, तो उसी को ही आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है अच्छे से क्या है. इट्स अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to, या becomes लिख सकते हो, becomes equal to atmospheric pressure. ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं. एटमॉस्फेरिक पता है आपको कितना होता है, 1 atm. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप क्या लिखते हो, 1 atm. क्लियर है, तो उसी को ही आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट. अब सपोज करो कि आपके पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और उस प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, तो हमारा क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है. तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी हमें देखना है, ठीक है, और प्योर का भी देखना है, क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूट है वो अभी क्या है, नॉन वोलेटाइल मान के चल रहे हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच में, वेपर प्रेशर के बीच में एंड टेम्परेचर के बीच में, तो क्या आएगा, पहले तो सबसे पहले हमने ये कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो रहा है, इक्वल. दैट मींस हमें एक एटमॉस्फेरिक की लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी. सपोज करो कि ये हमारा है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ये है. क्लियर. आप देखो, प्योर सॉल्वेंट अभी हम बात कर रहे हैं. प्योर सॉल्वेंट जो है उसको हमने सपोज ए मान लिया, यू मान लो. प्योर सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा और हमने यहाँ पर पॉइंट बना दिया कि इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर ये वाला है. ठीक है, तो ए पॉइंट मान लिया मैंने. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कौन, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कौन सी लाइन को कट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया है, 1 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के. ठीक है, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हो. तो ये हमारे पास आ गया है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट कौन सा आया हमारे पास, प्योर का, तो हम लिखेंगे TB. टेम्परेचर है बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन किसका है, प्योर सॉल्वेंट का. A इज द प्योर सॉल्वेंट, तो हम इसको नॉट से डिनोट करेंगे. जैसे हमने वेपर प्रेशर लिया था ना, P नॉट है, P है, तो P क्या था, सॉल्यूशन का प्रेशर था, और P नॉट क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था. तो सेम एज इट इज यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर जो आएगा वो क्या आएगा, TB नॉट. इसका है ये प्योर सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना, ये है प्योर सॉल्वेंट. अब क्या किया आपने, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूट को ऐड किया और फिर लिया आपने सॉल्यूशन.
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है। तो आपने ये क्या माना था, प्योर सॉल्वेंट, तो इसका इससे थोड़ा सा नीचे क्या होगा, इसका सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है, इसलिए इस पॉइंट को आप नीचे लेकर चलोगे, ऊपर मत लेना। नीचे क्यों लिया वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ, सपोज इसको हमने बी मान लिया, सॉल्यूशन हमारा क्या है, बी है, ये मान के चलो। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया, जिसको हम टीबी से लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन बना, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, ये हमें पता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, दोनों केसेस में, प्योर सॉल्वेंट में भी और सॉल्यूशन में भी क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, यहाँ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना इस साइड, और इधर क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर, तो देखो बढ़ते ही जा रहा है ना वेपर प्रेशर। और एक टर्म ऐसी आती है या एक पॉइंट ऐसा आता है टेम्परेचर का जहां वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। बॉइलिंग टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट के लिए और टीबी किसके लिए है बच्चों, सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है यहाँ पर। तो आपने ये वेरिएशन देखा, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा था, कम, लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ज्यादा, देखो इधर ज्यादा आ रहा है ना। और इसी को आप क्या बोलोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, तो ये बढ़ गया, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया है, उसी को आप बोलोगे एलिवेशन बॉइलिंग टेम्परेचर या पॉइंट, ये आपके पास है डेल्टा टीबी, इसी को ही बोलोगे, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मैं यहाँ पर डेल्टा टीबी से मेंशन कर देती हूँ, क्लियर। तो यहाँ क्या आएगा, अब देखो ज्यादा कौन है, सॉल्यूशन का, तो हम क्या लिखेंगे, टीबी माइनस यहाँ पर टीबी नॉट, सिंपल सा है ना। तो ये आपको काम आने वाला है, किसमें, न्यूमेरिकल में, क्योंकि हम इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, ठीक है। अब ये हो गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो मेन चीज, जो आपके पास ये आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, वो किस पर डिपेंड करेगा। अब सीधी सी बात है, आपने प्योर सॉल्वेंट का देख लिया, यहाँ पर टीबी नॉट आ गया, लेकिन प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या ऐड किया, तब सॉल्यूशन बना और उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, कौन सा, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो क्या ऐड किया हमने, सॉल्यूट ऐड किया। इसका मतलब डेल्टा टीबी नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूट जब हमने प्योर सॉल्वेंट के अंदर डाला तभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ गया है, क्लियर है। आप देखो बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूट आपने लिया था और किसके अंदर डाला था, सॉल्वेंट के अंदर डाला था। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म होती है, कंसंट्रेशन टर्म आपको बताइए। मैंने कहा सॉल्यूट को लिया और हमने किसके अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर डाला, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन मास या वेट, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट की टर्म आपने पढ़ी थी, एक बड़ी थी मोलरिटी, एक बड़ी थी मोलरिटी, एक बड़ी थी नॉर्मेलिटी, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था ये दिस इज द मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है, मोल्स पर लीटर, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, लीटर लिख दो। एक होती है मोलरिटी, जिसको हमने क्या लिखा था, मोल्स पर केजी, राइट। और हमने नॉर्मेलिटी, वो तो ग्राम इक्विवेलेंट, सबसे ही अलग है।
तो इन दोनों टर्म में अगर हम बात करें तो लीटर जहां आता है दैट मीन्स सॉल्यूशन की वॉल्यूम बोला जाता है, और या केजी इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। समझ आया? ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म लेनी है? दिस वन, मोलेलिटी लेनी है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी। लिटी, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपने यहाँ आर कर दिया तो हो गई गड़बड़, और इस कैपिटल एम और स्मॉल एम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखना। अब देखो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी, और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा? के बी इंटू मोलेलिटी। के बी क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिकल जब करोगे तब देखो ना केबी की वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं मिलती है तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब मोलेलिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पुट कर दोगे, और मोलेलिटी का हमें पता है यहाँ से, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स NB। सॉल्यूट को आप B मानो, सॉल्यूशन को आप सॉल्वेंट को आप A मानो। ठीक है, अभी ये तो ग्राफ बताने के लिए बताया था, A भी मान सकते, नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही करना है। ठीक है, NB डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स WA। सॉल्वेंट को आप A से डिनोट करते हो, है ना। अब NB क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स गिवन मास बाय मोलर मास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और NB की वैल्यू पुट करेंगे तो WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। अगर बच्चों ये केजी के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ग्राम में आ गया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप कहाँ पुट कर दोगे? यहाँ पुट कर दोगे, आपके पास आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पूरा फॉर्मूला, जो कि हमें न्यूमेरिकल में चाहिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू WB डिवाइडेड बाय 1000 भी ध्यान रखना। ठीक है, डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमें ये फॉर्मूला चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम पुट करके, और अगर मास पूछता है किसका? सॉल्यूट का, तो भी हम निकाल सकते हैं, और अगर वेट पूछता है सॉल्यूट का तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर वेट पूछता है सॉल्वेंट का तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से। तो डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछते डेल्टा टीबी निकालना और ये दोनों टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं दिए हुए, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर बॉइलिंग टेम्परेचर दिए हुए तो हमें ये यूज करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को देखकर फिर देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो, जल्दी से इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, वो देखना है आपको। देखो, A solution of glycerol in water was prepared by, मतलब एक सॉल्यूशन है किसका? ग्लूकोज और वाटर का। वो हम कैसे बना रहे हैं? डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कुछ हमने ग्लिसरॉल लिया और उसको हमने क्या किया? 500 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। ठीक है, और क्या बना? हमारा सॉल्यूशन बना। दिस सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.42 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, वाइल प्योर वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि जो प्योर वाटर है दैट मीन्स हमारा प्योर सॉल्वेंट जो है उसका भी टेम्परेचर दिया हुआ है, बॉइलिंग टेम्परेचर। व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व टू मेक दिस सॉल्यूशन। मतलब आपके पास जो ये हमने कहा था ना, डिसॉल्विंग सम अमाउंट ऑफ ग्लिसरॉल, मतलब ये कितना हमने डिसॉल्व किया ये हमें निकालना है। और ब्रैकेट में आपको हमेशा केबी की वैल्यू मिलेगी, ब्रैकेट में नहीं तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए होता है।
ठीक है, वाटर लिखा हुआ है और ये याद भी रखना है, सॉल्वेंट के लिए ही होता है ये। अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है हमें, तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो क्या क्या दिया हुआ है। और सबसे पहले बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर की बात हो रही है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो कि आपको पता है क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ग्राम है ना, इसलिए 1000 मैंने पहले ही लिख दिया, एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये होता है ना। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या चीज दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हमने क्या माना था, ए, दैट मीन्स डब्ल्यू ए की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 500 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 किसका, सॉल्यूशन का, इसका मतलब टीबी भी दिया हुआ है, टीबी कितना है 100.42 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया हुआ है, प्योर वाटर का भी बॉइलिंग, प्योर वाटर दैट मीन्स टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और हमें केबी की वैल्यू दी हुई है, केबी की कितनी है 0.512। क्लियर, नेक्स्ट देखो और क्या दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हमें डब्ल्यू भी निकालना है, बी हमारा क्या है, सॉल्यूट, सॉल्यूट का हमें निकालना है। अब देखो एम बी, क्या मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, बट सॉल्यूट का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम मास निकाल लेंगे। ठीक है, एम बी कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पर C3H8O3 है, तो C3 मतलब कार्बन कितने हैं 3, एक कार्बन का मास 12 होता है, प्लस कर दो, हाइड्रोजन का 8 और हाइड्रोजन है, मास कितना होता है 1, प्लस कर दो, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो मल्टीप्लाई करके जब ये सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 92। ठीक है, अब एमबी भी आ गया, फॉर्मूला आपके पास है, पुट करना है। अब आप ये कहोगे डेल्टा टीबी नहीं दिया हुआ, लेकिन डेल्टा टीबी के लिए देखो क्या चीज दी हुई है, ये दी हुई है, और हमें पता है कि डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर। देखो यहाँ पर डेल्टा टीबी निकालो पहले, तो कितना आया 100.42 माइनस 100, करोगे माइनस तो कितना आएगा, देखो बताओ चलो जल्दी से, ये तो बहुत सिंपल है, 100 हमें दिखना है, 0.42 बचा हुआ है, तो क्या लिखोगे 0.42। अब हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू भी आ गई, फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। चलो देख लेते हैं जल्दी से कैसे निकलेगा आंसर। डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.42 इज इक्वल टू, केबी की वैल्यू कितनी है 0.512 इनटू डब्ल्यू बी हमें निकालना है 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे एमबी, एमबी देखो ये ना 92 मल्टीप्लाई बाय, और डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पे ये रहा 500, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.42 इंटू 92 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 0.512 इंटू 1000। अब हमें डब्ल्यू बी निकालना है, तो यहाँ से आप डब्ल्यू बी निकाल लोगे। किसी भी आंसर का सॉल्यूशन नहीं दूंगी बच्चों में, ठीक है, आप खुद निकालोगे, इसका सॉल्यूशन खुद करोगे, आंसर खुद निकालोगे, क्योंकि कैलकुलेशन आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करनी है, मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद निकालोगे और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताओगे, जिसका भी राइट आंसर होगा मैं राइट पर क्लिक करूंगी, या फिर आंसर मैं आपका बता दूंगी कि राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इनके आंसर्स लिखोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, on dissolving 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपने सल्फर को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया, इसका मतलब सल्फर सॉल्यूट है, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर दैट ऑफ बेंजीन बाय 0.81 K। अब आप ये कहोगे एक ही टेम्परेचर दे दिया, हमें तो समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर,
दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या है, ज्यादा है, हायर दैट ऑफ बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा है बाय 0.81 के। इसका मतलब आपको डेल्टा टी भी डायरेक्ट दे दिया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। केबी की वैल्यू दी है, केबी फॉर बेंजीन है 2.53 केजी मोल इनवर्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया है, इसका मतलब पहले आपको सल्फर का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है फटाफट लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो, सल्फर हमारा सॉल्यूट, दैट मीन्स उसका मास Wb इज इक्वल टू 3.24 ग्राम दिया हुआ है हमें, है ना। और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, दैट मीन्स Wa इज इक्वल टू 40 ग्राम आ गया, वेरी नाइस। अब हमें क्या देखना है, केबी देखना है, केबी की वैल्यू कितनी है 2.53, ठीक है। और हमें क्या देखना है, दिस वन क्या है, डेल्टा टीबी, डायरेक्ट दिया हुआ है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.81 के। बच्चे ज्यादातर देते नहीं है, हमें निकालना होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट आ गया है तो समझना आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू ही डायरेक्ट दी हुई है। अब ये हो गया, अब और क्या है देखो, एम बी हमसे पूछा है, क्योंकि फॉर्मूला पूछा है तो पहले मास पता होना चाहिए ना, तभी तो फॉर्मूला बताएंगे हम। तो सारी चीजें हमारे पास है, हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सारी वैल्यूज है ना, पुट करते हैं। चलो डेल्टा टीबी कितना है 0.81, केबी की वैल्यू 2.53, मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे डब्ल्यू बी 3.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे यहाँ पर डब्ल्यू एम बी आपको निकालना है और डब्ल्यू कितना है 40। तो एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.53 इंटू 3.24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.81 इंटू 40, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लो और जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आंसर बताती हूँ इसका, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे। सभी ने सॉल्व कर लिया होगा आई थिंक। एमडी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 253 ग्राम, 253 ग्राम आ चुकी है सबकी, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास मास आया है, मॉलिक्यूलर मास, हमें तो फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करोगे, देखो आपके पास जो सल्फर होता है उसका मास कितना होता है 32 होता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे सल्फर है उसका 32x इज इक्वल टू 253। मतलब हमें यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला हमें कहीं यहाँ पर सल्फर कितने हैं वो नहीं पता है, इसलिए हमने उसको माना है x, नंबर ऑफ सल्फर एटम। फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जैसे H2 तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 2, O3 तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो आप क्या करते हो उनके मास से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो ये मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है। तो हमने भी वही किया, हमने क्या किया 32 इंटू एक्स मतलब नंबर ऑफ एटम हमें पता नहीं है सल्फर की कितने हैं, इज इक्वल टू 253। तो हमें एक्स निकालना है, कितना आ जाएगा 253 डिवाइडेड बाय 32। जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा किसका सल्फर का वो कैसा आएगा 8, ठीक है। मतलब 8 मतलब S8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी है बच्चों, बस इतना ध्यान रखना है 32 सल्फर का मास होता है, सल्फर के एटम हमने x माने इज इक्वल टू 253 कर दो, बस वही तो हम हमेशा यही तो करते आते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमारे पास अब मॉलिक्यूलर मास है लेकिन नंबर ऑफ एटम नहीं है, तो वो आप निकाल लो, वेरी इजी। तो ये हो गया है सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना है आपको, थोड़ा सा मैंने अलग दिया है, आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है कि इसमें क्या चीजें दी हुई है और क्या नहीं है, वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.730 ग्राम ऑफ कैम्फर, कैम्फर का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इन 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन। एसीटोन जो है वो हमारा सॉल्वेंट है और कैम्फर जो है वो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है।
एसीटोन का जो प्योर एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, एंड बॉयल एट 56.55 डिग्री सेल्सियस। अब आप ही कहोगे दो दो टेम्परेचर है, कैसे क्या है? आपने क्या किया, कैम्फर लिया और कैम्फर को एसीटोन के अंदर डिसॉल्व किया। तो प्योर एसीटोन, जब कैम्फर हम उसके अंदर नहीं डालते तो प्योर एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो ब्रैकेट के अंदर है। और जब हम कैम्फर को मिक्स कर देते हैं एसीटोन के अंदर, तब उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 0.56 ग्राम ऑफ एन अननोन, मतलब आपने क्या किया, एक और सॉल्यूशन बनाया, कितना, जिसमें आपने अननोन कंपाउंड 0.564 डाला। किसके अंदर डाला? इन द सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इसके अंदर एसीटोन के अंदर वेट दिया हुआ है वहाँ। तो एसीटोन के अंदर हमने फिर एक अननोन कंपाउंड डाला है और हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, सॉल्यूशन हमारे पास दो है, एक सॉल्यूशन हमारे पास है कैम्फर और एसीटोन का, और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास अननोन कंपाउंड एंड कैम्फर इसका, एसीटोन का, ठीक है। तो इसमें केबी की वैल्यू कहीं दी हुई है? देखो नहीं दी हुई ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, पहला सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसकी हेल्प से बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले केबी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर आएंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें दो टाइप के सॉल्यूशन दिखाते हैं, तो आपको अच्छे से रीड करना है कि क्या क्या चीज मिसिंग है, वही आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो, आंसर जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट के अंदर 0.730 ग्राम ऑफ कैम्फर, दैट मीन्स वो क्या है, हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है, 0.730 ग्राम, और इसका मास भी दिया हुआ है, देखा एमडी जो है वो भी दिया हुआ है, 152 दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है, 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन, मतलब सॉल्वेंट का आपको मास दिया हुआ है, कितना, 36.8 ग्राम, क्लियर। अब और क्या दिया हुआ है, और देखो हमें दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारा प्योर का है, प्योर के लिए आप क्या लिखते हो, टीबी नॉट। प्योर का कितना है, 56.30 डिग्री सेल्सियस, एंड टीबी सॉल्यूशन का जो आएगा वो कितना है, 56.55 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो 56.55 को माइनस कर दो 56.30 से, जब आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.25 डिग्री सेल्सियस। माइनस करके देख लो, ठीक है, इजी है ना। यहाँ 55 है, यहाँ 30 है, तो आपका 25 ही आना है, आगे 56 है तो 0 ही आना है, ठीक है। सॉल्व करके देख लो, तो डेल्टा टीबी आ गया। अब क्या करोगे आप, फॉर्मूला पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में डब्ल्यू बी दिया हुआ है, ये रहा डब्ल्यू बी, और एम बी भी ये रहा, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू ये रही, और केबी की वैल्यू हम निकालेंगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू ये रही। तो सबसे पहले हम केबी की निकालेंगे, तो केबी की निकालने के लिए क्या करोगे, डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी इंटू 1000, सारी वैल्यूज को रखोगे और पुट करो। देखो डेल्टा टीबी पुट करो जल्दी से, 0.25 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए कितना है, 36.8, एंड बी 152 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी की वैल्यू है 0.730, एंड 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे। आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर भी निकालना है, क्योंकि हमें ये चाहिए सेकंड पार्ट करने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.92, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉल्व करके देखोगे आप, ये नहीं है कि मैंने करा दिया आपने एज इट इज देख लिया, हमें तो आगे करना नहीं, आप सॉल्व करके देखोगे। ये आपका आंसर आ गया, किसके लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, केबी की वैल्यू। अब हम सेकंड वाला पार्ट यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से केबी निकाल लिया, तो वो केबी की वैल्यू हम सेकंड वाले पार्ट में यूज कर सकते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो हमें देखना है। देखो सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए अननोन कंपाउंड डाला है, अननोन कंपाउंड दैट मीन्स सॉल्यूट लिया हमने। तो यहाँ पर सॉल्यूट डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 0.564 ग्राम,
ये रही, ठीक है। हमने क्या लिखा, देखो आगे क्या लिखा, अ नॉन कंपाउंड इन सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब एसीटोन का वेट वहां से देखो 36.8 ग्राम, तो आपके पास जो WA है वो एज इट इज रहेगा 36.8 ग्राम ही रहेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है ये रहा 56.46, इसका मतलब TB की वैल्यू दी हुई है कितनी, 56.46 डिग्री सेल्सियस। और क्या दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पर सेम वेट लिखा, तो आपके पास जो ये वैल्यू है वो भी तो सेम रहेगी, इसका मतलब TB नॉट की वैल्यू कितनी है 56.30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। KB की हमने यहाँ से निकाली, लिख लो KB इज इक्वल टू कितना है 1.92, और आपको निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है ना, किसका, सॉल्यूट का, ये आपको निकालना है। तो फॉर्मूला पता है ना, आंसर आपके पास आ ही जाएगा। डेल्टा TB निकालने के लिए ये पता है कि किसको किस में से माइनस करना है ना, तो निकाल लो। देखो यहाँ पर कितना आएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू 56.46 माइनस 56.30, तो कितना आएगा 16, डेल्टा TB इज इक्वल टू 0.16, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ गया ना, देख लो कहीं गलत तो नहीं है, ये तो 0 होना है, या 46 में से 30 माइनस करना है, 16 ही आना है। तो डेल्टा TB की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.16 इज इक्वल टू KB की वैल्यू कितनी है 1.92, ठीक है। ये रहा ना फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। WB की वैल्यू कितनी है 0.564 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB आपको निकालना है, क्लियर। WA की वैल्यू ये थी 36.8 ग्राम, तो MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.92 इंटू 0.564 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 36.8, और आंसर निकालोगे। आप इसका आंसर निकाल के भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लिखोगे आंसर नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने कराया तो आंसर नंबर थर्ड लिख के और फिर आंसर आप बताओगे कि कितना है। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, दोनों आपको करनी है। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही था, जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप के 3 न्यूमेरिकल करा दिए, और इसी बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपके हाथ में, प्रैक्टिस आप करोगे, अपनी बुक उठाओगे, प्रैक्टिस सेट देखोगे और उसमें से प्रैक्टिस करोगे, क्लियर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।